औरतें आज के दिन करवा चौथ के दिन नए कपड़े बनवाती है, तैयार होती है चांद के लिए। एक्चुअल में हमारे अंदर भी हमारा चांद है। कभी हम अपने अंदर वाले चांद के लिए इस तरह से अगर सजेंगे तो हम आप लोगों को सच में कहते हैं, धूप में खिला है चांद दिन में रात हो गई, प्यार की बिना कहे सुने की बात हो गई। सब बातें बिना कहे ही हो जाएगी अगर हम हमारे भीतर वाले चांद को निहारना सीख जाए, अर्घ चढ़ाना सीख जाए और बार बार उसको देखना सीख जाए और उसको देखे बगैर खाना नहीं खाए, ऐसी भावना अगर अपने भीतर वाले के लिए आ जाए तो हमारी जिंदगी बदल जाए। सभी साथियों को हम कहेंगे, जिस चांद की पूजा करो उसको कहना, आज घट में उतर आओ, आज मुझ में उतर आओ और मैं धरा पे रह के चांद से ही देखो शबनम की बूंदे पड़ती है, ओस की बूंदे आती है, जो सीपी में पड़ती है तो मोती बन जाती है, केले पे पड़ती है तो कपूर बन जाती है, और औरतर के जहन में पड़ जाए तो भुजंग बन जाती है। औरतों पे में सांप के मुंह में। तो हम ही लोग कभी सांप बन जाते हैं, कभी कपूर की तरह जल जल के घर को महकाते हैं, और कभी मुक्ता बन के अपने पति के साथ चलते हैं। हमारे ही ये रूप है। प्रकृति में तो अलग अलग जगह पड़ के अलग अलग रूप होता है, ये हमारे ही रूप है। आज चांद से प्रार्थना करो वो घट में उतर जाए, इतनी शीतलता, इतनी स्तब्धता कि अगर चांद न उतरेगा तो फल में मिठास कैसी आएगी, फूलों फूलों पर ओस की बूंदे कैसे पड़ेगी, प्रकृति में नमी कैसे आएगी, प्रकृति की उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ेगी। इसलिए हम लोग चांद की इतनी मनवार करते हैं ताकि प्रकृति सुंदर रहे, और हम प्रकृति की सबसे सुंदर कृति है तो हम चांद की तो आराधना करते ही है, और चांद से ये मांगते हैं कि तुम्हारी आराधना करते करते ना जो तुझसा हो वो तुझे जाने। तो हम सब भी चांद जैसे गाना ना, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तो हम सब भी इतने सुंदर हैं। प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति है ना, नारी सबसे सुंदर होती है। तो जो सुंदर है वो प्रकृति की पूजा, चांद की पूजा करते हुए अपने में भी सुंदरता उतारती है, ताकि उसके इतनी सुंदरता उतरे कि हर परिवार का कल्याण हो, हर परिवार के अंदर नमी आए, हर परिवार के अंदर खुशी है, खुशबू हो, समृद्धि आए। जैसे चांद के बिना धरती सोच नहीं सकते हैं, वैसे ही आपके घर वाले भी आपके बिना सोच नहीं सकते। हर घट का चांद अलग है, हर घर का चांद है, हर चांद मिलके उस चांद को पूज रहे हैं, और जिस चांद की हम आराधना करें तो गुरु जी हमको एक बार मांगने से ही दे देते। सभी साथियों को बहुत सारा बधाई। संत दरबार में संत की आराधना ही सबसे बड़ा व्रत। संत की वाणी ही हमारे जीवन में इस चांद की महत्ता को समझाती है, हम प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति बताती है। हम में वो शबनमी बूंद अगर अच्छे भाव में उतर जाएगी तो हम ही मुक्ता, हम ही कपूर है, नहीं तो भुजंग तो थे ही। तो अपने जीवन में प्रार्थना करना, आज इस जिस चांद की हम आराधना कर रहे हैं उसके गुण हमको मिले, जिसकी हम आराधना करते वो हमें उतरता है। लेकिन हमको ये तो पता होना चाहिए कि इसकी आराधना करते क्यों है। क्योंकि अगर आप चांद की आराधना करेंगे तो आप चांद जैसे सुंदर होंगे,
उसके बाद आपके अंदर स्निग्धता आएगी, आपके अंदर कोमलता आएगी। घर में कभी अंधेरा आ गया, कमी आ गई, तो आप चांद बन के रहोगे तो घर में कभी अंधेरा नहीं आएगा। इसलिए औरतें चांद की पूजा करती है ताकि उनका घर हरा भरा रहे। सिंबल में पति डाल देते हैं, नहीं तो औरतें को लगेगा इतनी जरूरत नहीं है, इतना हमको लोक कल्याण नहीं करना है। जब पति का चेहरा डाल देते हैं चांद के आगे कि तुम्हारे पति की उम्र रहेगी, तो ठीक कर लेती है। थोड़ी स्वार्थी भी है ना औरतें, जब पति का मुंह दिखा दिखा के पूजा करवाया जाता है। वरना प्रार्थना रखना कि ये पूरी नमी, ये पूरी खुशबू, ये पूरी चांदनी, ये मधुरता, ये शीतलता, ये उर्वरा शक्ति जो हम में है, चांद की जो हम पूजा कर रहे हैं, इतने जन मिलके उसको कर रहे हैं, और उससे उतनी ही जो दे रहे हो उससे दुगना उसे खींच लेना। हर घर में तुम लोग चांदनी बन के घूमो। गुरु जी ने तो हम लोगों को कहा है कि जिसने गुरु जी का दर्शन कर लिया उसके करवा चौथ का उद्यापन हो गया। तो जो नहीं किए हैं उनका उद्यापन हो गया है। अपने अपन खुद ही परमात्मा की कृपा के सहारे है। कृपा हम पर उतर गई है, चांद हम लोगों के दिल में उतर गया। सत्संग में गुरु जी ने जो जो भी करवा चौथ किए थे, उनको गुरु जी ने अपना चेहरा दिखा के रसगुल्ला खिला के बोला था तुम लोग का चांद उदय हो गया, तुम लोग को और करवा चौथ की जरूरत नहीं। जिसके अंदर इस वाणी का विश्वास है उनका आज के दिन उद्यापन हो गया है, और जिनका नहीं विश्वास है वो करते जाइए। जिस दिन उनके अंदर में विश्वास उतरेगा उस दिन वो अपने आप उद्यापन हो जाएगा। सभी साथियों को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। थोड़ी ही देर बाकी है चांद उगने में, 2-3 घंटा। थोड़ा आज वो भी नखराला है, थोड़ा लेट आता है, वेट करवाते हैं। ठीक है, जय गुरु की।